औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना यअबुदु आबाउकुम व क़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुफ़्तरा व क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू मिअशार मा आतैनाहुम फ़कज़्ज़बू रुसुली फ़कैफ़ कान नकीर क़ुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा सुम्मा ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद क़ुल मा सअल्तुकुम मिन अज्रिन फ़हुवा लकुम इन अज्रिय इल्ला अलल्लाह व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद क़ुल इन्न रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब क़ुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद क़ुल इन ज़लल्तु फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी व इन इह्तदैतु फ़बिमा यूही इलय्या रब्बी इन्नहु समीउन क़रीब वलौ तरा इज़ फ़ज़िउ फ़ला फ़ौता व उख़िज़ू मिन मकानिन क़रीब व क़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद व क़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल व यक़ज़िफ़ून बिल ग़ैबि मिन मकानिन बईद व हील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब। और जब इन कुफ़ारों के सामने हमारी आयतें जो वाज़ेह हैं पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं, ये शख्स ये चाहता है कि वो तुम्हें उन माबूदों से दूर कर दे जिनकी इबादतें तुम्हारे आबा व अजदाद किया करते थे। और इन काफिरों ने ये बात भी कही कि ये कुछ नहीं है सिवाय मनगढ़ंत झूठ के। और काफिरों ने हक़ के बारे में कहा जबकि उनके पास आ चुकी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वाज़ेह जादू है, खुल्लम खुल्ला जादू है। हालांकि हमने उन्हें ना पहले कोई किताब दी थी कि जिसे वो पढ़ते पढ़ाते हों, और ना ही हमने आए पैगंबर आपसे पहले उनके पास कोई ख़बरदार करने वाला भेजा था। और इनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी तकज़ीब की। और ये कुफ़ारे मक्का अहले अरब तो उन पहले लोगों को हमने जो दिया था उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। उसके बावजूद उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया। तो देखिए कैसी सख्त मेरी पकड़ हुई। ए पैगंबर, इन काफिरों से कहो कि मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, वो ये है कि तुम अल्लाह के लिए संजीदगी के साथ दो या अकेले अकेले संजीदगी के साथ अल्लाह के बारे में अकेले या दो संजीदगी के साथ अल्लाह के लिए गौर करो, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, फिर इस मसले पर गौर करो तो तुम इस नतीजे पर पहुँचोगे कि तुम्हारे जो साथी हैं उनको किसी किस्म का जुनून नहीं है, बल्कि वो तुम्हें बाखबर करने वाले हैं एक सख्त अज़ाब के आने से पहले। ए पैगंबर, उनसे कहो कि अगर कोई उजरत मैंने तुमसे इस सिलसिले में मांगा तो वो तुम्हारे लिए ही है। मेरा अज्र तो अल्लाह के ज़िम्मे है और वह हर चीज़ को देख रहा है। ए पैगंबर, कह दो कि मेरा रब ऊपर से हक़ को भेजता है, गैब को जानने वाला है। ए पैगंबर, कह दो कि हक़ तो आ चुका और बातिल ना 80 9 कोई काम कर सकता है
ना दोबारा। ए पैगंबर उनसे कह दो कि अगर मैं गुमराह हुआ तो इस गुमराही का नुकसान ख़ुद मेरी ज़ात को है, और अगर मैं हिदायत पा लिया तो वो उस वही के बदौलत है जो मेरे परवरदिगार ने मेरे ऊपर भेजी है। यकीनन वो हर चीज़ को सुनने वाला, हर एक के करीब है। ए पैगंबर, अगर आप उस मंज़र को देखते जब ये लोग घबराए फिरेंगे और इनके लिए भागने की कोई जगह नहीं होगी और ये लोग करीब की जगह से पकड़ लिए जाएंगे, और उस वक्त ये कहेंगे कि हम तो इस पर ईमान लाते हैं, और ऐसे वक्त में उन्हें दूर की जगह से कैसे कोई चीज़ हासिल हो सकती है, हालांकि उन्होंने इससे पहले इसका इनकार किया था। और ये लोग दूर की जगह से दूर दूर से अटकल पच्चू फेंका करते थे। उस वक्त जिस ईमान की ये लोग ख्वाहिश करेंगे उसके और इनके दरमियान आड़ कर दी जाएगी, जैसा कि इनसे पहले जो लोग थे उनकी ख्वाहिशात के दरमियान किया गया। यकीनन ये लोग ऐसे शक में हैं जो धोखे में डालने वाला है। ये सूरह सबा की आखिरी आयतें हैं। आज इंशाअल्लाह इस सूरत की तकमील हो जाएगी। इन आयतों के अंदर गुज़िश्ता कल की तफसीर में आखिरी में जो बातें आईं वो कुफ़ार मक्का की तरफ से कुछ जो एतराज़ात थे उसका जवाब दिया गया था। जैसे वो कहते थे कि दुनिया के अंदर मेरे पास, हम लोग के पास मालो दौलत की कसरत है, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह हमसे क्या है, राज़ी है, हम उसके मुक़र्रब बंदे हैं। तो इसका जवाब दिया गया कि देखो, आखिरत में मेयार मालो दौलत की कसरत, आखिरत में कामयाबी का मेयार मालो दौलत की कसरत नहीं है। मालो दौलत का मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है उसकी फरावानी कर देता है अपने बंदों में से, और जिसके लिए चाहता है उसको तंग कर देता है। आखिरत में कामयाबी का मेयार ईमान और अमल सालेह है। सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि किसी के पास मालो दौलत की फरावानी थी, औलाद की कसरत थी, उसकी बुनियाद पर वो आखिरत में कामयाब हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की कई बातें थी। दूसरी बात ये थी कि ये लोग फ़रिश्तों की इबादत कहते थे कि हम फ़रिश्तों की इबादत किया करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इनके सामने पूछ लेगा फ़रिश्तों से, तो फ़रिश्ते कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी ज़ात तो हर तरह के शिर्क से पाक है। हाँ, ये लोग शैतान की इबादत किया करते थे, उसी पर ईमान रखा करते थे। तो कुरान उस दिन उनको बता देगा। कुरान ने बतलाया कि देखो उस दिन ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि कोई किसी को ना कोई फ़ायदा पहुँचा सकता और ना कोई नुकसान। यानी दुनिया के अंदर इनके पीछे तुम चले वो आज तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, बल्कि अगर तुमने गुमराही और कुफ्र शिर्क का रास्ता अपनाया है तो आज तुम्हें उस अज़ाब का मज़ा चखना होगा जिसकी तुम दुनिया के अंदर तकज़ीब किया करते थे, जिनको तुम झुटलाया करते थे, जिन अज़ाब को तुम मजाक समझाया करते थे। आज की जो आयतें हैं उसके अंदर भी कुफ़ार मक्का की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एतराज़ात किया जाता था उसका जवाब दिया गया, उसको नकल करके। जैसे एक बात तो ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, बल्कि आप मजनू और दीवाना है, आप जो कह रहे हो मन घड़त बातें हैं, या ये कि आप जादू पेश कर रहे हैं। इस तरह की बहुत से एतराज़ात ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की जाने वाली वही के बारे में किया करते थे, और कुरान के बारे में ये लोग इस तरह की राय कायम किया करते थे। लिहाजा कहा गया पहली आयत के अंदर कि जब इनके सामने वो आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी कुरान का जो पैगाम है, कुरान की जो मज़मून है, कुरान जिस चीज़ की दावत देता है, कुरान जो अक़ीदा पेश करता है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, बिल्कुल वाज़ेह है। उसके ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब भी कुरान ने दिया, यानी बिल्कुल 2-2 4 की तरह सारे मसले को वाज़ेह कर दिया गया। उसके बावजूद इनकी हालत ये कि कहते हैं मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा कान याबुदु आबाउकुम। उसके बावजूद ये कहते हैं कि ये कोई चीज़ है ही नहीं, ये आयतें, ये अक़ीदा, ये वही इनकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि असल बात यह कि ये शख्स ये चाहता है ये कि ये तुम्हें उन माबूदों से बरगश्ता कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे आबा व अजदाद किया करते थे। यानी तुम्हारे आबा व अजदाद का जो रास्ता था बुत परस्ती और शिर्क का, उससे ये शख्स चाहता है कि तुम्हें बरगश्ता करके अलग कर दे।
एक तो ये लोग ये बात कहा करते थे। और आगे वक़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा, और कुरान के बारे में कहा करते थे कि ये सब मनगढ़ंत झूठ है। ये जो पेश करते हैं ना फुला फुला माजी में ये नबी आए, उनकी कौमों ने उन झुटलाया तो उनके साथ ये मामला हुआ वो मामला हुआ, यही जो हमें डराते हैं ना कि माजी के कौमों ने इनकार किया तो उनके ऊपर आसमान से अजाब नाजिल हुआ, या ये कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह की बातें होंगी। तो वो कहते थे कि मा हाज़ा इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा, ये जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मनगढ़ंत झूठ है, इसकी कोई और हकीकत नहीं है। वक़ाल लल्लज़ीन कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम इन हाज़ा इल्ला सिर्रुम मुबीन, और जब हक़ इनके सामने आ गया कुरान की शक्ल में तो ये कुफ़ार कहने लगते थे कि ये सब तो खुला हुआ जादू है, ये जादू है जो ये पेश कर रहे हैं हमारे सामने, और जादू के असर से कुछ लोग इनसे मुतासिर हो जाते हैं। यानी आपके अमल को जादू, आपके ऊपर नाजिल की जाने वाले कलाम और उसके अंदर माजी के वाक़यात जो पेश किए गए उसको मनगढ़ंत झूठ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत ये पेश बनाते थे कि ये चाहते हैं कि ये तुम्हें बरगश्ता कर दे तुम्हारे आबा व अजदाद के दीन से। इस तरह की चंद बातें ये लोग किया करते थे। कुरान ने जवाब दिया वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नदीर। बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि इनके ऊपर आपसे पहले हमने कोई नबी भेजा हो, या ये कि इनके ऊपर कोई किताब भेजी गई हो जिसको ये पढ़ते पढ़ाते हो। यानी इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं, आज जब इनके सामने कुरान पेश किया गया, आपको नबी बनाकर भेजा गया, वही आपके ऊपर नाजिल की गई, ये सारा मामला जब पेश आया तो इसके सिलसिले में जो इनकी राय कायम हो रही है कि ये मनगढ़ंत झूठ है, आप जादूगर हैं और आप चाहते हैं कि इनको इनके दीन से बरगश्ता कर दें, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा मालूम हो रहा है गोया इनके सामने पहले से कोई और नबी और रसूल का नमूना मौजूद है, या ये कि इनके ऊपर बहुत सारी किताबें पहले नाजिल की जा चुकी हैं, उसके पढ़ने की वजह से इनको ये तजर्बा है कि ये सब बातें क्या हैं। भाई एक आदमी किसी मामले में माहिर होता है तो उसमें अपनी राय कायम करता है तो चलता है कि भाई हो सकता है इससे पहले भी बहुत से लोग आए हों और उन्होंने आपकी तरह रिसालत का दावा किया हो और कोई किताब लाकर पेश की हो कि ये क्या आसमानी किताब है, और जब इन्होंने जांच पड़ताल की हो, जब उसको पढ़ा हो तो उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो गए हो कि ये सब क्या है, झूठ है, जादू है, कोई हकीकत नहीं है। ऐसा हुआ हो, हालांकि हकीकत ये कि ऐसा भी नहीं हुआ है। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, ना हमने इससे पहले इनके सामने कोई किताबें भेजी कि उनको ये पढ़ते पढ़ाते हो, और ना हमने आपसे पहले कोई ख़बरदार करने वाला इनके दरमियान रसूल बनाकर भेजा है। यानी ये बात समझ में आ रही है ना। ये जो कुरान के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार मक्का जो राय कायम करते थे कि ये कुरान मनगढ़ंत किताब है, ये आप सल्लम जादू कर रहे हैं, जादूगर हैं, और आपका मकसद ये है कि आप हमें हमारे दीन से बरगश्ता कर दें, तो इसका एक जवाब तो कुरान ने पहले दिया कि ये राय ये जो कायम कर रहे हैं तो ये राय किस बुनियाद पर कायम कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं कि आपसे पहले भी हमने बहुत से लोगों को उनके दरमियान रसूल बनाकर भेजा हो, और ऐसी बात भी नहीं कि कुरान से पहले कोई और किताब इनके दरमियान, यानी ये अहले किताब भी नहीं है। इससे पहले तौरात व इंजील आया भी तो यहूद व नसारा पर आया, इन कुफ़ार मुश्रिकीन पर तो इस तरह कोई किताब आई भी नहीं। तो जब पहले से किसी किताब से इनको वास्ता नहीं पड़ा, पहले से आपके जैसा कोई शख्स इनके दरमियान आकर रसूल रिसालत का और नबूवत का दावा भी नहीं किया, तो फिर इस तरह की राय कैसे कायम कर रहे हैं। भाई पहले से इस तरह की बात होती है और राय कायम करते तो थोड़ी देर तक इनकी राय की कोई अहमियत हो भी सकती थी। तो इस तरह का कोई मामला तो पहले से इनके साथ हुआ ही नहीं है। और उसके साथ वक़द्दबल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ये भी जान लीजिए कि इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने भी अपने रसूलों को और उनके ऊपर नाज़िल की जाने वाली किताबों को इसी तरीके से झुटलाया भी है। और सुन लो, ये जो कहते हैं ना कि मालो दौलत की कसरत है हमारे पास इसलिए हम हक़ पर हैं, अल्लाह के मुक़र्रब हैं, तो ये भी जान लो वमा बलगू मिशारा मा आतैनाहुम, इनसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनको जो हमने दिया था ना, जो अता किया था उनको, जो दुनिया और मालो दौलत और कसरत और सलाहियतें जो हमने दे रखी थी, उसका 10वां हिस्से तक भी ये अहले अरब नहीं पहुँचते हैं। इनसे पहले जो लोग थे उनको जो मालो दौलत की कसरत और फरावानी हासिल थी और जो सलाहियतें अता की गई थी, जो दिमाग और अक्ल दी गई थी, उसका 10वां हिस्सा भी अहले अरब के पास आज की दुनिया में मौजूद नहीं है। फ़क़द्दबू रुसुली, उसके बावजूद उन लोगों ने झुटलाया था जिनको दुनियावी एतबार से इनसे ज़्यादा पावर, इनसे ज़्यादा सियादत, इनसे ज़्यादा हुकूमत, इनसे ज़्यादा ताकत हासिल थी, उन लोगों ने भी क्या किया था, रसूलों को झुटलाया था। फ़कैफ़ कान नकीर,
तो जाकर देख आओ कि मेरी जो पकड़ थी और मेरा जो अजाब आया था इनके ऊपर वो कितना सख्त था। यानी इसकी बुनियाद पर भी नहीं बच सकते हैं। एक तो इनकी ये राय ही गलत बुनियाद पर कायम है, दूसरा ये समझ रहे हैं कि मालो दौलत की वजह से या ये कि हमको अरब को क्या है गुनागो इम्तियाज़ हासिल है, हमें सरदारी हासिल है, हम मक्का के क्या है सरदार हैं, इस बुनियाद पर हमारे साथ अगर कोई बात होगी तो हम मुकाबला कर लेंगे और बच जाएंगे। तो इन्हें बतला दो, इनसे पहले जो लोग गुजरे उन्होंने भी अपने रसूलों को झुटलाया और उनकी हालत इनसे बेहतर थी दुनियावी एतबार से। इनसे बड़े रकबे पर उनको हुकूमत हासिल थी, इनसे ज़्यादा मालो दौलत की उनको फरावानी हासिल थी। चाहे कौम आद, कौम समूद वगैरह के वाक़यात पढ़कर देख लो, पहाड़ों को काट कर तराश कर ये लोग महल्लात तैयार किया करते थे। इनके वो हालात थे, लंबे चौड़े हुआ करते थे। हाँ, एक से एक कौम गुजरी, लेकिन जब उनके ऊपर मेरी पकड़ आई और मेरा अजाब आया तो वो भी बच नहीं पाए। तो फिर ये किस खेत के मूली? ये अगर ये समझ रहे हैं कि मालो दौलत की बुनियाद पर हम बच जाएंगे तो इनका ये तसव्वुर भी क्या है, गलत है, ये धोखे के अंदर पड़े हुए। उसके बाद कुरान ने कहा कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, ऐ पैगंबर इनसे कहो कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। चलो सारी बातें हो गई। अगर तुम्हें समझते हो कि मैं जादूगर हूँ, मेरा पेश किया हुआ कलाम मनगढ़ंत और झूठा है, मेरा मकसद तुमको तुम्हारे आबा व अजदाद के दीन से बरगश्ता कर देना है, तुम अगर ये सारी बातें समझते हो तो चलो एक बात ये है कि मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ। वो क्या है? अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा। वो ये है कि तुम लोग संजीदगी और एहतमाम के साथ तने तनहा या दो दो चार चार लोग मिलकर बैठो, तुम मतफक़ करो, फिर इंसाफ के साथ अल्लाह के बारे में गौर करो। इंसान बहुत सी मर्तबा तने तनहा किसी मामले में सोचता है तो नतीजे तक पहुंचता है, और बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें इज्तिमाई तौर पर सोचने का मशवरा करने का मौका होता है। बहुत सी मतलब दो चार लोग मिल के बैठ कर सोचते हैं भाई प्लान बनाओ सबको लोग मिल के ये काम कैसे किया जाए, है ना। तो हम तुम्हें दोनों मौका देते हैं, तुमसे नसीहत करते हैं कि तुम अल्लाह के लिए एहतमाम के साथ उठ खड़े हो और या तो तन्हा या दो चार लोगों को साथ ले लो और बैठ कर अल्लाह के बारे में ज़रा तुम गौर व फिक्र करो, संजीदगी के साथ, इंसाफ के साथ ज़रा अपने रब के बारे में और इस दुनिया की हकीकत के बारे में थोड़ा गौर व फिक्र करो। जब तुम ऐसा करोगे मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, तो तुम्हारा ये गौर व फिक्र करना तुम्हें इस हकीकत तक पहुँचाएगा कि तुम्हारे दरमियान जिस शख्स को रसूल बनाकर भेजा गया है वो मजनू और दीवाना या जादूगर नहीं। कुरान ये बात कह रहा है, इससे ये बात समझ में आती है कि अगर वाक़ईतन कोई भी शख्स इंसाफ की आँखों से अगर इस्लाम के बारे में गौर व फिक्र करेगा और इंसाफ के साथ अगर बैठकर कुरान और उसकी तालीमात को समझने और पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो राह रास्त तक पहुँचेगा, उसको हिदायत हासिल होगी। कुरान की हिदायत ने क्या कहा? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस हकीकत तक पहुँचोगे कि मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारे दरमियान जो रसूल है, तुम्हारा जो साथी है, जिसको तुम क्या कहते हो कि मजनू और नौजुबिल्लाह दीवाना और पागल है, जादूगर है, तो तुम इस हकीकत पर पहुँचोगे कि तुम्हारे इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हारे इस इल्ज़ाम में कोई दम नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, बल्कि हकीकत ये है कि ये शख्स तुम्हें उस सख्त अजाब से बचाने वाला है, ख़बरदार करने वाला है जो आगे आने वाली। ये शख्स तुम्हें दरअसल उस अजाब से बचाना चाहता है जिसका सामना तुम्हें आगे चलकर करना है। कुल ए पैगम्बर इनसे ये भी कह दो मा सअल्तुकुम मिन अजर फहुवा लकुम, कि अगर मैंने तुमसे कोई उजरत मांगी, तुम्हें लगता है कि मेरे इस काम के करने का मकसद ये कि ताकि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मुझे कुछ दुनिया हासिल हो जाए, मेरा मकसद कुछ उजरत लेना अगर है तो वो तुम्हारे लिए। मा सअल्तुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, अगर कुछ भी मैंने तुमसे उजरत के तौर पर लिया तो वो क्या है? तुम्हारा है। अब मेरे बारे में जान लो इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। मुझे जो चाहिए वो कहाँ से चाहिए? अल्लाह के यहाँ से चाहिए। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे इस तुम्हारे सामने दावत पेश करना या तुम्हें गुमराही के रास्ते से निकाल कर हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, इसके पीछे तुम अगर ये समझते हो कि मेरा मकसद दुनिया हासिल करना है या अरब की सरदारी कायम करनी है या अपने आप को सबसे बड़ा साबित करना है या ये कि तुमसे कुछ
लेना है इसके बदले में, इस काम के बदले में, तुम ये बात जान लो कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अज्र तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले रखा है, वही मुझे बेहतरीन अज्र अता करेगा। मेरा मकसद तुमसे कोई, यानी मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है इस काम को तुम्हारे दरमियान पेश करने का। ये जो मैं तुम्हारे दरमियान दावत का काम कर रहा हूँ, इससे मेरा मकसद कोई ज़ाती मफाद नहीं है ताकि मुझे कोई फ़ायदा हो जाए। और यही होना भी चाहिए। दाइयों को हमेशा अपने दामन को दुनियावी मफाद से बचाना चाहिए। बल्कि मैंने एक बड़े आलिम की तकरीर सुनी कि आलिमों को कहीं भी किसी मामले में अपनी इल्म का सौदा इस तौर पर नहीं करना चाहिए कि अरे भाई मैं आलिम हूँ इसलिए मेरे लिए रियायत की जाए। यानी आम तौर पे होता है ना, अरे भाई इमाम साहब से भी इतना ही पैसा लीजिएगा, हाँ इमाम साहब है कंसेशन नहीं कीजिएगा। ये होता है, ये फितरी है, इंसान को लगता है अरे भाई अरे इमाम साहब है मुझे ये तो फ़ायदा पहुँचना चाहिए। कहा नहीं, ये उस आलिम के इल्म के वक़ार के ख़िलाफ़ है। तुम जो भी काम कर रहे हो समाज और मुआशरे के अंदर, लोगों के दरमियान दीन का काम कर रहे हो, दीन के दाई बने हो, किसी भी दर्जे में किसी भी सूरत में तुम दीन की दावत दे रहे हो, तो तुम्हें लोगों से उसका फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है और तुम्हें उठाना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे इल्म के वक़ार के ख़िलाफ़ है कि कोई अपने इल्म को तुम बेचो। यानी भाई अपना इल्म को भी बेच रहे हो ना तुम कि भाई अरे भाई मैं इमाम साहब हूँ तो मेरे लिए ये कंसेशन कर दीजिए। ये होता है आमतौर पर, ये माहौल में कल्चर में सारी चीज़ें चल भी रही हैं और उसका असर ये है कि दूसरा भी जो आता है वो भी उस माहौल में ढलना चाहता है। वरना सही आलिम के लिए, मुखलिस आलिम के लिए, मुत्तकी और परहेज़गार आलिम के लिए ये अमल भी सही नहीं है। देखिए नबी ने क्या कहा, मा सअलतुकुम मिन अज्रिन, अगर कोई उज्र तुमसे लिया भी हो वो तुम्हारा है। इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, इंसान को अल्लाह की दीन की खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए करना चाहिए, जिस भी शक्ल में कर रहा हो। किसी के साथ भी आप खैर कीजिए, किसी के साथ भी, किसी को आप मशवरा दे रहे हैं खैर का, कोई माली ताउन कर रहे हैं किसी मसले के ऊपर, किसी के दुख दर्द में शरीक हो रहे हैं, या किसी को आप सही बात बतला रहे हैं, किसी को आप अल्लाह के दीन से करीब कर रहे हैं, यानी किसी के साथ भी अगर आप कोई नेक अमल कर रहे हैं, सिला रहमी कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, उसको सही बात बतला रहे हैं, तो उसके पीछे कभी भी अपना हिडन कोई एजेंडा नहीं रखना चाहिए। ये इखलास के ख़िलाफ़ है। ये क्या है? इखलास के ख़िलाफ़ है। ऐसे अमल से बचना चाहिए और ऐसे अमाल से बचना आसान नहीं है। शैतान का, नफ्स का हमला हर वक्त हर एक के साथ है। आलिमों का शैतान भी आलिम होता है कहा जाता है, आलिमों का शैतान भी आलिम होता है। हर इंसान के ऊपर नफ्स का गलबा है, हर इंसान के ऊपर शैतान का गलबा है। तो हर वक्त अल्लाह से अपने शैतान और नफ्स के हमले और उसके गलबे से पनाह भी मांगना चाहिए। आसान नहीं है बचना। इस समाज और मुआशरे के अंदर रहकर आप ये चाह लें कि मैं कोई काम करूं और उसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद पोशीदा ना हो, मेरा कोई हिडन एजेंडा ना हो, मैं इसका कोई नकद फ़ायदा उठाऊं नहीं, इसके लिए आसान नहीं है। पहाड़ की तरह ईमान बनाना होगा, अल्लाह पर तवक्कुल बहुत मजबूत करना होगा, यह अक़ीदा बार बार याद करना होगा कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात है। अगर कुछ मिलना है तो अल्लाह की ज़ात से मिलेगा। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ की तंग। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको, इसका एक ये भी पहलू है कि आम तौर पर इस तरह के काम करने वाले लोगों के दरमियान जो इखलास बाकी नहीं रहा, उसके पीछे भी अगर हम गौर करेंगे तो उसके पीछे भी नतीजा निकलता है कि इस तरह के काम करने वालों को आम तौर पर हमने इस पोजीशन पर लाकर खड़ा भी कर दिया है कि वो अपनी ज़ाती और बुनियादी ज़रूरत के लिए भी मोहताज बन गए। तो अगर किसी के पास सही रास्ता नहीं होगा अपनी एहतियाज के या अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो फिर वो गलत रास्ते को इख्तियार करेगा। इखलास का जो जनाजा निकला उसके पीछे ये भी वजह है कि उसको मुखलिस बाकी रहने भी नहीं दिया गया। उसको मुखलिस बाकी नहीं, हमने ऐसा पूरा एक समझ लीजिए माहौल और कल्चर डेवलप कर दिया है कि कोई इंसान मुखलिस बन के ज़िंदगी गुजार ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है? हमने इस तरह का माहौल भी तैयार किया। लिहाजा दोनों पहलू देखना है। एक तो जो शख्स भी किसी के साथ नेकी कर रहा है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हो, और अगर कोई इसी काम के अंदर लगा हुआ है, समाजी कामों के अंदर लगा हुआ है, फलाही कामों के अंदर लगा हुआ है, दीनी कामों के अंदर अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर रखा है, तो फिर उसके लिए भी कौम को इस तरीक़े का रवैया और इस तरीक़े के अमाल अपनाने होंगे ताकि वो भी कभी इस तरह के मामलात को लेकर इखलास के दामन को ना छोड़े, डगमगाए उसका कदम नहीं चंद पैसे को देख कर, चंद रियाल को देख कर।
आप नहीं जानते इस मुल्क के अंदर जो आप देखते हैं ना, हमेशा आए दिन बातिल ताकतों की तरफ से इस्लाम पर हमला किया जाता है, इस्लामी अकायद पर हमला किया जाता है। जैसे आजकल वक्फ पर हमला हो रहा है, कभी तलाक पर हमला हुआ। आपको पता नहीं होगा इनके पास जो मवाद और मीटर है ना, जो इनको मिलता है, वो बड़े बड़े आलिम है जो इनको देते हैं और इनके संस्थाओं में काम करते हैं और लाखों के पैकेज पे काम करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये तलाक की जब बहस चल रही थी, तलाक पर इन लोगों ने जिस तरह की बहस की थी पार्लियामेंट के अंदर, उस बहस को देखने से आपको लगेगा कि एक गैर मुस्लिम के लिए तो मुमकिन ही नहीं कि वो तलाक के बारे में इस तरह की मालूमात हासिल कर ले, और गैर मुस्लिम के आम मुसलमानों को मालूम नहीं है। जब तक कोई आलिम और मुफ्ती ना हो, तो बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती बिके ऐसे ऐसे मौके पर, और वो इस्तेमाल हुए और उन्होंने इनको सारा मवाद और मीटर दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वो सारा इस्तेमाल हुआ और उनको बड़े बड़े पैकेज दिया इन लोगों ने कि तुम रिसर्च करके लाओ इस्लामी। ये जो कोई आयत पेश, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। गुज़िश्ता जो हादसा हुआ उसके बाद से माहौल ख़राब हो रहा है। उस माहौल में कल मेरे पास एक कॉल आया रात में मेरी अपनी बहन का। वो कहने लगी, वो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, वो कहने लगी कि सूरह तौबा का क्या मामला है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सूरह तौबा में ऐसा कुछ है क्या कि काफिरों को मारो काटो, इस तरह कोई बात है क्या? हमने कहा क्यों? बोले अभी हमारे स्कूल में जो ग्रुप है उसमें सिर्फ सूरह तौबा का छोटा छोटा ट्रांसलेट करके वीडियो और ऑडियो लोग भेज रहे हैं कि देखो मुसलमानों के कुरान में सूरह तौबा के अंदर लिखा हुआ है कि काफिरों को काटो और मारो। और उसके ऐसे बोले कि बड़ा माहौल अजीब लग रहा है। वो कह रहे कि आप कहती हैं कि इस्लाम बड़ा अखलाक वाला मज़हब है और ये है वो है, ये देखिए आपके सूरह तौबा में ये लिखा हुआ। अब बताइए, अगर आप जगह सूरह तौबा का मुताला करेंगे तो सूरह तौबा के अंदर काफिरों के साथ जिहाद करने का हुक्म है। किन काफिरों के साथ है? सूरह तौबा एक ख़ास मौके पर नाजिल हुई है, सन 9 हिजरी, जब फ़तह मक्का हो चुका और इस्लाम का गलबा मक्का के अंदर बल्कि पूरे अरब के अंदर हो गया। उसके बाद जब 9 हिजरी में आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा था, तो उसके बाद सूरह तौबा की आयतें नाजिल हुई और उसके अंदर टाइम देकर, यानी मुशरिकों को 2-3 पार्ट में तकसीम किया गया और फिर उनको टाइम दिया गया कि देखिए कुछ लोग वो हैं जिनको आज ही मक्का छोड़ देना है, कुछ लोग वो हैं जिनके साथ मुआहिदा हुआ है तो जब तक मुआहिदा है तब तक वो मक्का में रह सकते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। कुछ लोग वो हैं जिनके साथ कोई मुआहिदा नहीं है तो उनको 4 महीने के अंदर मक्का छोड़ देना है। अगर इस मुआहिदा, अब जो अहकाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अगर नहीं होगा तो फिर आगे जंग के लिए तैयार हो जाए। यानी एक ख़ास पस मंज़र, शान नुज़ुल जो बारे में मैं कहता हूँ, एक ख़ास शान नुज़ुल के तहत सूरह तौबा के अंदर कुफ़ार के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया गया है। वो आम कुफ़ार के लिए थोड़ी वो सारी आयतें हैं। अब बताइए उन आयतों का इंतखाब इन काफिरों को पास कहाँ से पहुँचा कि सूरह तौबा में ये बातें और सूरह तौबा ये बातें कहती हैं, ये काफिर लोग कहाँ से जाने और ये छोटा छोटा क्लिप बन रहा कहाँ से? अगर इनका कोई मुसलमान साथ नहीं दे रहा है तो मजाल है, किसी मुसलमान को नहीं पता है सूरह तौबा के अंदर क्या है। प्रोपेगेंडा होता है तो कैसे होता है? तो आप क्या समझ रहे हैं यूं ही उनको मिल गया होगा? कोई उनको बताने वाला होगा कि चलो देखो सूरह तौबा के अंदर ये बातें हैं, और वो छोटा छोटा क्लिप उसने तैयार करके दिया होगा, तुम अपने लोगों के दरमियान इसको वायरल करो और बताओ कि देखो मुसलमानों को हुक्म दिया गया काफिरों को काटो। हालांकि वो समझ नहीं रहे। समझ में आ रही बात? तो आप बताइए उनको कैसे पता चला? इनके पीछे कोई ऐसा शख्स है जो बज़ाहिर मुसलमान है लेकिन दिल से मुनाफिक है, जो सिर्फ चंद पैसों के लिए इस तरह के काम को कर रहा है जिससे वो अपनी दुनिया को तो बर्बाद कर ही रहा है, आखिरत को भी बर्बाद कर रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो ये सारा काम होता है। फिर मैंने उनको कहा रात कि मैंने जुमा को जो तकरीर की उसको आप सुनिए और उसका छोटा छोटा क्लिप बना के आप उन वीडियो के अंदर वायरल कीजिए उस ग्रुप के अंदर कि इस्लाम क्या है और इस्लाम एक इंसानी जान को लेकर क्या तस्वुर पेश करता है और जिहाद का क्या मतलब है और जिहाद कब करने को कहा गया। तो इस तरह के मौके पर कुरान करीम की इस तरह की आयतों को भाई आम आदमी कुरान का तर्जुमा नहीं समझता है, आम मुसलमान की बात मैं कर रहा हूँ, तो काफिर कहाँ से तर्जुमा समझने लगे और मफ़हूम समझने लगे? कोई उनको समझाने वाला बैठा हुआ है, कोई उनको समझाने वाला बैठा हुआ है। तो ये मालो दौलत कोई आसान चीज़ नहीं है, इतना बड़ा फितना है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। चंद माल के लिए आदमी क्या क्या करता है आपको पता नहीं है। वो अपने ईमान और दीन को बेच रहा है, अपने मज़हब का सौदा कर रहा है, मुसलमानों का सौदा कर रहा है, आपको और हमको अंदाज़ा नहीं है। दोनों पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है। एक जो इस तरह के काम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर रखे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, कैसे चलेगी, इसकी फ़िक्र भी कौमी को करनी है। आप अगर उनको यूँ ही छोड़ देंगे उसी तरह हरकत करेंगे। आज जो हमारे बहुत से मुसलमान हैं और जो बहुत तरह के अकायद और बहुत तरह का काम जो हो रहा है उनके यहाँ, उनके सोसाइटी और समाज के अंदर तरह तरह के जो बिदात व खुराफात हमारे अब देखते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ धंधा है पैसे का।
उनको आप सही पैसा, सही रास्ते से पैसा दीजिए, ये तमाम धंधे ख़त्म हो जाएंगे। आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे थे, उन्होंने नया नया रास्ता निकाल दिया। मरेंगे तो इतना पैसा लेंगे, आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो इतना पैसा लेंगे, शादी होगी तो इतना पैसा लेंगे, और ख़ास तौर पर निकाह का मौका, निकाह के मौके पर आपसे इतना पैसा लेंगे, मस्जिद को देना ही होगा, मदरसा को देना ही होगा, मौलवी साहब को देना ही होगा। हालांकि किसी कमेटी के लिए जायज़ नहीं है शरई तौर पर कि वो किसी के निकाह के मौके पर कोई पैसा मुतय्यन करे कि इतना पैसा आपको देना ही होगा। सिर्फ निकाह पढ़ाने वाले के लिए इस बात की इजाज़त है फतवे की रूह से कि वो उससे पैसा ले सकता है जिसके घर में वो निकाह पढ़ा रहा है। जिस शख्स का वो निकाह पढ़ा रहा है तो सिर्फ काजी को ये इख्तियार है कि वो अपने निकाह की उजरत ले सकता है, उसके अलावा ना किसी कमेटी को इख्तियार है, ना किसी समाज को इख्तियार, ना किसी सोसाइटी को इख्तियार है। लेकिन सारा ये एक चल रहा प्रोपेगेंडा कि नहीं आपको इतना कब्रिस्तान में देना ही होगा। क्यों देना होगा भाई? जब कब्रिस्तान में जनाजा आदमी लेकर जाता है तो उसको रसीद नहीं कटवाता है, पूरा एक खर्च है उसका, 2500, 3000, 4000 वो आदमी पे करता है। फिर अलग से क्यों कब्रिस्तान के लिए हमको जनाजे में पैसा देना होगा, निकाह में पैसा देना होगा? ये सब धंधा चलाया गया है। क्यों? क्योंकि आप उसको सही रास्ते से पैसा नहीं दे रहे थे। आप उस मौलवी साहब को आज तक 2000, 2500, 3000 की तनख्वाह में रखे हुए थे, मुअज्जिन साहब को फ्री में रखे हुए थे कि कहीं से बस खाना पीना लेते हैं और टिफ़िन से, और कुछ तुम ट्यूशन पढ़ा लो, बस ज़िंदगी गुजरेगी तुम्हारी। तो वो मुअज्जिन साहब लोगों के दरमियान झाड़ फूँक का नकली कारोबार करेंगे कि नहीं करेंगे? ये आप चल जाइए, झरिया के अंदर हुसैनिया मदरसा है, उसमें एक मुअज्जिन है, मैं उस मदरसे में रहा हूँ 40-50 दिन, 49 दिन। उसके अंदर मुअज्जिन है, बंगाली है शायद वो, उसको एक लफ्ज़ पढ़ने नहीं आता है उर्दू का। आज भी पता नहीं वो ज़िंदा होगा। आप लोग देखे होंगे मौलाना आफ्ताब साहब मरहूम ज़िंदा थे तो रमज़ान में आता था, उनके साथ वो 2 दिन चंदा भी करता था। एक लफ्ज़ उस बंदे को उर्दू पढ़ने नहीं आता है, और उस पूरे इलाके का वो बाबा है, सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिमों का बाबा है। पूरा कुलवरी का आदमी आता है, वो बैठ के तावीज़ लिख के दे रहा है। क्या एक लफ्ज़ मैं उसको पढ़ा के दिखाऊँ? हिंदी इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, उर्दू का एक लफ्ज़ पढ़ने नहीं आता। अब पता चला वो मुअज्जिन साहब एक ज़माने से तनख्वाह कितनी थी उस वक्त? बोला 1800 रुपये। बताइए 1800 रुपये में क्या किसी इंसान की फैमिली गुजरेगी? तो आज जब 1800 रुपये में, और वहाँ करीब 20 साल से था। अब बताइए जब 1800 में आप उसको रखे हुए और 20 साल ज़िंदगी गुजार दी, तो वो भी तो शादी किया होगा, बच्चे हुए होंगे, खान पान और सारी ज़िंदगी बीमारी, इलाज, विलादत सब कुछ उसके यहाँ हुआ होगा। तो वो क्या करेगा? वो नकली कारोबार शुरू करेगा कि नहीं करेगा? यानी वो बंदा ज़िंदा होगा। आप चले जाएँ हुसैनिया मदरसा रांची, यहाँ झरिया में, ज़्यादा दूर नहीं है, ये हुसैनाबाद में कतरास मोड़ पे, वो ज़िंदा है मुअज्जिन। घुसिएगा मस्जिद के मदरसे के पास, पहला रूम उसी का है। हाँ, अनफिया फुरकानिया मदरसे में 1800 रुपये में होगा। और वो बाबा अब सुबह देखते थे पूरी भीड़ लग गई, कोलवरी की तमाम औरतें आकर उसके पास खड़ी हैं, और वो तावीज़ बांट रहा है। अब क्या लिखता होगा उस तावीज़ में, वो जाने, उसका खुदा जाने क्या हो रहा है ये। और क्या तनख्वाह है उसकी? 1800। वहाँ 20 साल से था वो। तो मामलात दोनों तरफ हैं। अगर इखलास ख़त्म हो रहा है तो उसके पीछे भी यही समाज जिम्मेदार है, हमारी कौमी जिम्मेदार है। अगर कोई इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथों में इस्तेमाल हो रहा और लाखों करोड़ों के पैकेज हासिल करके आपके ख़िलाफ़ कुरान और हदीस से निकाल के मवाद पेश कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सूरह तौबा की आयत किस पस मंज़र में नाजिल हुई है, और वो सूरह तौबा की आयत लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो यूँ ही तो नहीं कर रहा होगा ना, उसकी भी मजबूरियाँ होंगी। और ये मजबूर किया किसने उसको? तो हमें इन सब मौज़ूआत पे भी कभी गौर करने की, समझिए कि हम मुआशरे में एक पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, तो ये जो ख़राबियाँ हैं इसकी जड़ क्या है, इसको भी गौर करके समाज से इन बुराई को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर समाज का पढ़ा लिखा तबका, समझदार तबका अगर इन सब मौज़ूआत पर नहीं गौर करेगा, नहीं समझेगा, तो समाज में ये बुराइयाँ दिन ब दिन पनपेंगी, दिन ब दिन आगे बढ़ेंगी, और समाज से फिर आपका रोना बेकार है कि हमारे ये बुराइयाँ, ये कमियाँ, मुसलमानों में ये कमियाँ। बताइए, कल मैं रात भर सोचने लगा कि आखिर भाई सूरह तौबा की आयतें कहाँ से मिली होंगी इनको, और बाकायदा वीडियो बनाकर उनको अगर मिल रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे बैठकर काम कर रहा है, और इस खास मौके पर वो गलत फहमी तो फैला रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती तो फैला रहा है। और मेरी बात करें कि हमको बहुत टेंशन है, हम जा रहे हैं स्कूल, दिन भर यही सब बात कर रहे हैं वो लोग, कि ये लोग खाली बस ऊपर से कहते हैं अखलाक अखलाक, भाईचारा भाईचारा, देखो ये क्या क्या आयतें हैं। अब बोले पूरे स्कूल में 12 टीचरों में अकेली मुसलमान खातून हूँ, और मुझे बहुत झेलना पड़ रहा है, मैं क्या जवाब दूँ? तो ये क्या हो रहा है? इन सब चीज़ों के पीछे भी अगर गौर करें तो हम और आप खुद जिम्मेदार हैं। इन सब मौज़ूआत पर भी गौर करने और समझने की ज़रूरत है। बहरहाल इस आयत के अंदर कुरान ने कह दिया क्या नजरिया इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर तो क्या है, अल्लाह के ज़िम्मे है, मुझे जो मिलना है वो अल्लाह के पास मिलेगा, मेरा मकसद तुमसे कोई माल और दौलत हासिल करना नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐलान
करवा दिया गया। वह हुआ अला कुल्ली शैइन शहीद, और वो जो मेरा रब है वो हर चीज़ को देख रहा है। हर चीज़ का क्या है? निगरान है। और कुछ आयतें इंशाअल्लाह, ज़्यादा कुछ नहीं है, इंशाअल्लाह कल इस सूरत को ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।